ऋषि के शिष्य की बात सुनकर सारे लोग सोच में पड़ गए। वे बोले, भैया तुम तो चमत्कारी हो, हम क्या जाने, तुम ही हमारे दुखों को दूर करो। मैं ही क्यों, तुम स्वयं मेहनत करो, प्यासी धरती की प्यास बुझाओ, कुएं खोदो। नए कुओं में पानी कहाँ से आएगा जब पुराने कुएं सूखे पड़े हैं, उन्होंने कहा। तो ऋषि के शिष्य ने कहा कि कुओं को सूखने की स्थिति में तुमने ही पहुंचाया है, जल संरक्षण के उपाय क्यों नहीं किए? तुम केवल लेने की धुन में लगे रहे, देने की बात नहीं सोची। उसी का फल आज भुगत रहे हो। किंतु समय अभी नहीं बीता है, चलो कुओं को और गहरा करो, पानी जरूर निकलेगा, हरियाली फैलेगी तो बादल भी आकर्षित होंगे। गांव वालों की समझ में बात आ गई। दूसरे ही दिन गांव वाले कुएं खोदने में जुट गए और अपना पसीना बहाकर मेहनत करने लगे। कुओं से शीतल जलधारा फूट पड़ी, सूखी धरती की प्यास बुझी और वह हरियाली से भर गई। दूसरे ही दिन एक गांव के दशा सुधरने के बाद दूसरे गांव की भी दशा इसी प्रकार सुधरती गई। श्रम और साहस का काफिला आगे बढ़ता चला गया। अकाल से लोगों को लड़ना सिखाते हुए वह तीसरा शिष्य आगे बढ़ने लगा। दूर दूर तक उसका नाम प्रसिद्ध हो गया। लोग उसे देवता कहकर बुलाने लगे। धीरे धीरे यह बात राजा के कानों में भी पहुंची। तो ऋषि जो थे वो तीनों शिष्यों का इंतजार कर रहे थे। इधर पहला शिष्य पहुंचा, वो हाथी घोड़े लेकर आया उपहार में। तो उसे देखकर ऋषि ने कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन दूसरा शिष्य बहुत सारे बहुमूल्य मोती लेकर आया। मोतियों की पोटली ऋषि ने ली और एक और रख दी, कुछ नहीं कहा। पूरा वर्ष बीत गया किंतु तीसरा शिष्य नहीं लौटा। तब ऋषि उसकी तलाश में निकल पड़े और किसी से कुछ नहीं कहा। शाही पालकी रास्ते में जा रही थी जिसमें राजा थे। वे ऋषि को देखकर नीचे उतरे और ऋषि ने राजा से कहा, राजन, आपकी प्रजा बहुत सुखी है, चारों ओर लहलहाती फसल खड़ी है, आप भाग्यवान हैं। राजा ने कहा, ऋषिदेव, यह प्रताप मेरा नहीं, देवता का है। एक देवता है जिन्होंने मेरे राज्य में जन्म लिया है और देवता के दर्शन करने में जा रहा हूँ। देवता के पैदा होने की बात सुनकर ऋषि को अचंभा हुआ। वे भी उनके साथ चल पड़े। एक दिन ढूंढते ढूंढते गांव में उन्हें देवता मिले। धूल से सने, पसीने से लथपथ गांव वालों के साथ काम करने में जुटे। राजा उसे देखकर चकित रह गया। यह कि देवता कैसे हो सकता है? यह तो एक साधारण किसान जैसा है, न सिर पर मुकुट है, न गले में स्वर्ण के फूलों की माला है। वह चुपचाप खड़े उनको देखते रहे। मगर ऋषि चिल्लाए, बेटा सुबंधु, तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें ही ढूंढता फिर रहा था। सुबंधु को उन्होंने अपनी बाहों में भर लिया। क्या तुम मुझे दक्षिणा देने की बात भूल गए हो? ऋषि ने कहा। तो सुबंधु ने कहा, भूल कैसे जाता गुरुजी, मेरा काम अभी अधूरा है। इन सारे लोगों के आंसुओं को पोंछना था। आप ही ने तो बताया था, मनुष्य की सेवा से बढ़कर कोई महान धर्म नहीं है। राजा देखते रह गए। ऋषि की आंखों में आंसू आ गए। ऋषि ने भरे गले से कहा, बेटा तुमने ठीक ही कहा, तुम्हें सचमुच अब मेरे पास आने की जरूरत नहीं। तुमने इतने लोगों की भलाई करके मेरी दक्षिणा चुका दी है। जो दूसरों के आंसू लेकर उन्हें मुस्कुराहट दे वह सचमुच देवता है। तुम देवता से कम नहीं हो। राजा का सिर सुबंधु के आगे झुक गया। इस पाठ के शब्दार्थ, निपुण यानी कुशल, तबाह यानी नष्ट, राहगीर यानी रास्ता चलने वाला, धूल धूसरित यानी धूल में सने हुए, चौकड़ी भरना यानी उछलते हुए तेज दौड़ना, गोताखोर पानी में डुबकी लगाने वाला, पालकी यानी मनुष्यों द्वारा उठाई जाने वाली सवारी। चित्र भी दिया उसका। तो इस प्रकार इस पाठ के शब्दार्थ लिख लेंगे और प्रश्नोत्तर 1 से लेकर 11 तक के लिख लेंगे। धन्यवाद।